हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टो कपलर आईसी के बारे में। जो हमारी ऑप्टो कपलर आईसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में, एसएमपीएस में, एडाप्टर में, यूपीएस में, मोबाइल चार्जर में, पावर सर्किट में और डीटीएच की पावर सप्लाई में अधिकतर प्रयोग की जाती है। जो हमारी ऑप्टो कपलर सर्किट होती है, इसमें 4 पिन, 6 पिन, 8 पिन अर्थात इससे ज़्यादा भी पिन वाली आईसी हो सकती है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं 4 पिन वाली ऑप्टो कपलर आईसी के बारे में। जो 4 पिन की ऑप्टो कपलर आईसी होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं और किस प्रकार से वो वर्क करता है और किस प्रकार से इसकी चेकिंग की जाती है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, एक्सपेरिमेंट से संबंधित मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं ऑप्टो कपलर आपको इस सर्किट में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्जर के सर्किट में ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारा बॉक्स टाइप इंडक्टर है, इसके बगल में हमारा ऑप्टो कपलर सर्किट लगा हुआ है। ये ऑप्टो कपलर आईसी या आइसोलेटर आईसी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आईसी को देख लीजिए, यहाँ पर 4 पॉइंट बने हुए हैं, 2 पॉइंट एक साइड में बने हैं, 2 पॉइंट एक साइड में बने हैं। तो ये ऑप्टो कपलर सर्किट किस प्रकार से कार्य करता है ये भी हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर देखिए हम आपको एक और सर्किट में दिखा दें, ये हमारी डीटीएच की पावर सप्लाई है, इसमें भी ऑप्टो कपलर सर्किट आपको दिखाई दे रही है, ऑप्टो कपलर आईसी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर डीटीएच की जितनी भी पावर सप्लाई है सब में लगभग ऑप्टो कपलर मिल ही जाता है। तो इस ऑप्टो कपलर के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पर देखिए ऑप्टो कपलर की संरचना क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्टो कपलर कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में तो देख ही गए। तो यहाँ पर देखिए इसके 4 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट एक साइड में होते हैं और 2 पॉइंट एक साइड में होते हैं। जिधर 2 पॉइंट एक साइड में होते हैं वहाँ पर एक डॉटेड बना होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर इस ऑप्टो कपलर के भी एक पॉइंट एक तरफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉटेड बना हुआ है, इस प्रकार से गोल बिंदु की तरह दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये पहला पॉइंट होता है, मतलब कि यही पहला पॉइंट दर्शाता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया और यहाँ पर ये तीसरा हो गया और यहाँ पर एक चौथा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये किन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सबसे पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारी पहली पिन होती है, पहली पिन से लेकर दूसरी पिन के बीच में एक हमारी एलईडी जुड़ी होती है। एलईडी कौन सी होती है? इंफ्रारेड एलईडी जुड़ी होती है, मतलब IR एलईडी इसको बोला जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं IR LED, इंफ्रारेड एलईडी। जो हमारा रिमोट होता है टीवी का रिमोट, तो टीवी के रिमोट में भी IR एलईडी ही होती है। वो क्या करती है, जो हमारी टीवी के पास में LDR लगा होता है तो उसको एब्जॉर्ब करती है, मतलब हम रिमोट को प्रेस करते हैं तो ये हमारी लाइट इमिट करती है और वो लाइट सिग्नल के रूप में उस टीवी में जाती है। तो टीवी हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके फंक्शन को चेंज करती है। तो इस प्रकार से हमारा वर्क करता है। और ये जो हमारा ऑप्टो कपलर है ये भी कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है। तो यहाँ पर लगा होता है फोटो ट्रांजिस्टर। अब ये फोटो ट्रांजिस्टर क्या करता है, जब ये लाइट इमिट होकर इस पॉइंट पर आती है तो ये हमारा बेस पॉइंट होता है। यानी कि ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पर ये हो जाता है बेस और यहाँ पर हो जाता है कलेक्टर और यहाँ पर हो जाता है ये एमीटर। अब क्या होता है, जब ये लाइट सिग्नल को इस फोटो ट्रांजिस्टर पर भेजता है तो ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। जब हमारा फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो ये एमीटर पॉइंट पर सप्लाई को भेजने लगता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्टो कपलर कार्य करता है। अब ऑप्टो कपलर को इंसुलेटर आईसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको आइसोलेटर या इंसुलेटर आईसी भी बोला जाता है। अब इस आइसोलेटर आईसी को अर्थात ऑप्टो कपलर को चेक कैसे करना है यहाँ पर आप थोड़ा बहुत जान ही गए होंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा इंफ्रारेड एलईडी के साइड में 2 पॉइंट होते हैं, पहला और दूसरा पॉइंट, इसके बीच में अगर हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को लगाते हैं, यानी कि एनोड पर रेड वाली प्रोब और कैथोड पर ब्लैक वाली प्रोब लगाते हैं, तो यहाँ पर कुछ न कुछ रीडिंग शो करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमारा एनोड होता है और ये पॉइंट हमारा कैथोड होता है। तो चलिए हम मल्टीमीटर के द्वारा चेकिंग भी करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लेते हैं और कंटिन्यूटी रेंज पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, एनोड वाले पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रोब को रखना है। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ न कुछ रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे डॉटेड बिंदु होते हैं, जहाँ पर एक पॉइंट बना होता है, उसको हम पहला पॉइंट कहते हैं। उसी पहले पॉइंट पर हमको रेड वाली प्रोब रखनी है और उसके जस्ट साइड वाले में ब्लैक प्रोब रखनी है। तो चलिए हम इसको भी रख कर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 196 रीडिंग दिखा रहा है, मतलब कि ये जो हमारा ऑप्टो कपलर का एलईडी यानी कि इंफ्रारेड एलईडी है ये सही है और ये फॉरवर्ड बायस में कार्य कर रही है। अच्छा, अगर ये रिवर्स बायस में कार्य करती तब भी इसको खराब माना जाता है। तो चलिए हम रिवर्स बायस में भी चेक कर लेते हैं, मतलब कि इस समय हम प्रोब को उल्टा लगा देंगे। जहाँ पर रेड वाली प्रोब लगाए थे वहाँ पर ब्लैक, और जहाँ पर ब्लैक वाली प्रोब लगाए थे वहाँ पर रेड लगाकर चेक कर लेते हैं। तो इस समय देखिए, इस समय भी रीडिंग आ रही है, हालांकि इस समय रीडिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंफ्रारेड एलईडी है और यहाँ पर एलईडी सिर्फ एक ही तरह से रीडिंग देता है। तो यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट हो सकते हैं, उसकी वजह से ये रीडिंग आ रही हो। अभी हम दूसरी सर्किट में भी चेक करके आपको दिखा देंगे। अच्छा, चलिए यहाँ पर चेक हो गया। अब इसके बाद देखिए, और किसी भी पॉइंट पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट से किसी भी अन्य पॉइंट पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर हम रख लिए और इसके बाद इधर चेक कर रहे हैं तो कोई भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग तो शो नहीं कर रहा है, बट इसके दोनों पॉइंटों पर रीडिंग आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगली सर्किट को भी चेक कर लेते हैं। इसके यहाँ पर ऑप्टो कपलर और लगा हुआ है, इस ऑप्टो कपलर को चेक कर लेते हैं। हो सकता है उसमें किसी और कंपोनेंट जुड़ने की वजह से ये ऐसा दिखा रहा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रीडिंग शो कर रहा है, 1364 के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है। अब हम इसको रिवर्स बायस में लगाते हैं, मतलब कि ब्लैक वाली प्रोब की जगह रेड वाली प्रोब और रेड वाली प्रोब की जगह ब्लैक वाली प्रोब, तब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो हमारा ऑप्टो कपलर है ये सही ऑप्टो कपलर है। हम जो पिछले वाला ऑप्टो कपलर चेक किए थे वो भी ऑप्टो कपलर सही होगा, क्योंकि अभी हम सर्किट से उसको निकाल कर चेक करेंगे तो हो सकता है रीडिंग उसकी सही आने लगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों तरफ से रीडिंग नहीं दे रहा है, मतलब कि सिर्फ एक ही तरफ से रीडिंग शो कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्टो कपलर सही माना जाएगा। अब देखिए हम इस पॉइंट से अन्य दोनों तीनों पॉइंटों को चेक कर लेते हैं, तो किसी पर भी कोई भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी पर भी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी पर रीडिंग शो कर रहा है जहाँ पर हमारा IR मतलब कि जो हमारी इंफ्रारेड एलईडी है सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पर हमारा रीडिंग शो कर रहा है। इसको रिवर्स करने पर भी शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रिवर्स भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स करने पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि यह जो हमारा ऑप्टो कपलर है ये सही है। तो ऑप्टो कपलर को कुछ इस प्रकार से हम चेक करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के बारे में सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपेरिमेंट एवं अदर कंपोनेंट से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।